राधे राधे भक्तों, आज मैं आप सबको वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी सुनाऊंगी। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस चतुर्दशी को हरिहर मिलन की चतुर्दशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए जब श्रीमन्नारायण राजा बलि को दिए वचन के अनुसार पाताल लोक में विश्राम करने चले जाते हैं और इन 4 महीनों तक संसार का सारा कार्यभार भगवान शंकर संभालते हैं। और जब देव उठनी एकादशी पर श्री नारायण उठते हैं और अपने धाम लौटते हैं, तब उसके 3 दिन बाद अर्थात चतुर्दशी को भगवान शिव संसार का संचालन फिर से संसार के पालनहार को सौंपते हैं। इसीलिए इस चतुर्दशी को हरिहर मिलन की चतुर्दशी भी कहते हैं। इस चतुर्दशी पर जो भी भक्तजन व्रत रखते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से श्री विष्णु का भजन कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करने के पश्चात भी यदि इस चतुर्दशी पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब भी उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी की 4 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी। वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, परंतु जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्तजन भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए और वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा, मेरे आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, पूरा जगत मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहता है। यह विचार कर भगवान विष्णु कमल के स्थान पर अपनी एक आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की तिथि अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में निश्चित करेगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। तीसरी कथा। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जो जीवन भर बहुत ही बुरे बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे।
और उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य प्राप्त हो गया और जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत बड़ा पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। चौथी कथा। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक बछड़ी थी जिसका नाम ऊर्नी कपूरनी था। एक बार कार्तिक के महीने में बुढ़िया को पुष्कर नहाने जाना था, तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी ऊर्नी कपूरनी को मेरे पीछे चारा डालना और उसका पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन ने कहा, ठीक है। बुढ़िया के जाने के बाद पड़ोसन रोज़ चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन की बात है, पड़ोसन को चारा डालना याद नहीं रहा, वह भूल गई और उस दिन ऊर्नी कपूरनी को पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिला और वह भूखी प्यासी पानी के कुंड में गिर गई। पानी के कुंड में गिरते ही उसका स्नान हो गया, परंतु भूख प्यास से व्याकुल ऊर्नी कपूरनी पानी में गिरकर मर गई। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। बुढ़िया जब पुष्कर से नहाकर वापस आई, उसने पड़ोसन से पूछा, मेरी ऊर्नी कपूरनी कहाँ है? तो पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कार्तिक के कितने स्नान किए? पड़ोसन बोली, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान किया। यह सुनकर बुढ़िया को संतोष हुआ, क्योंकि वह बुढ़िया वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व को जानती थी। भक्तजनों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अनजाने में ही स्नान, व्रत और मृत्यु होने के कारण उस बछिया को वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ और एक लंबे समय तक वहाँ निवास करने के बाद वह एक अति सुंदर कन्या के रूप में एक राजा के यहाँ पैदा हुई। भक्तजनों, यदि कोई भक्तजन पूरा कार्तिक या अंतिम 5 दिन भी स्नान नहीं कर पाता है तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तो अवश्य ही स्नान, दान, जप, तप आदि करना चाहिए। इसी से नारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जय श्री नारायण। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।